आपने भी यूट्यूब चैनल बना लिया है, तो क्या खान साहब ने आपको मशवरा दिया कि यूट्यूब पे आए, फेसबुक? खान साहब तो वैसे सारे वकला को मशवरा देते हैं कि यूट्यूब चैनल बनाएं। मैंने जो बनाया है बेसिकली अपनी इज्जत बचाने के लिए बनाया। हर एक जो है मेरे पीछे लगा हुआ है। अब मैंने कहा कि अपना ही चैनल बना के जो मुंह में आएगा मैं भी उनको उसी टोन में जवाब दूंगा, तो इसलिए मैंने बनाया है। मेरा अपना चैनल होगा तो जिस तरह उनका अपना चैनल है और जो उनके मुंह में आता है निकाल देते हैं। इंशाल्लाह अब हम भी मुंह तोड़ के जवाब देंगे। आजकल के हालात में पाकिस्तान में सियासत करने के साथ साथ सियासतदान के लिए ज़रूरी है कि ख़ुद वो साफ़ी भी बन जाए, ताकि ये जो उन पे अटैक होते हैं उनका खातिर ख्वाह जवाब दे सके। खान साहब से मुलाकात? हाँ, खान साहब से मुलाकात हुई। मैंने 2-3 गिले भी किए जो मेरे साथ थोड़ी बहुत ये थे, और खान साहब ने मुझे सहारा दिया, मेरी हिम्मत बंधाई, मेरी कारकर्दगी से वो बहुत मुतमईन थे। बल्कि उन्होंने कहा भी कि हमें इसी अंदाज में कंडक्ट करना चाहिए। और ख़ान साहब ने जो है 2-3 मामलात कानूनी मेरे हवाले किए हैं। इस पे मैंने पार्टी की जो क़यादत हैं उनको भी मैंने आगाह कर दिया है। और इसके अलावा ख़ान साहब ने जो मुझे हिदायत की है वो ये थी कि साइफ़र केस पे उन्होंने हमें मज़ीद ब्रीफिंग दी। इसके अलावा जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बयानात उनके लिए बड़े ही ताज्जुब खेज़ थे, और उनका ये कहना था कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं और हुकूमत लगता ये है कि ये जनवरी के एंड में भी इलेक्शन कराने की मूड में नहीं है। उनका ये कहना था कि ये सारे इक़दामात और जिस अंदाज में ये मेजर उठाए जा रहे हैं वो इस चीज़ का शाखसाना लगता है कि ये इसको 1.5 साल और जो है डिले करेंगे। अगर ये खान साहब की बात और ख़दशात दुरुस्त हैं तो फिर नवाज़ शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को नहीं आना है। आप लोगों ने वो वीडियो बनाई, मैंने इल्ज़ाम लगाया था या शोएब शाहीन ने इल्ज़ाम लगाया था। ऐसे लोगों को तो हम किसी खातिर में ही नहीं लाते हैं, तो लिहाजा मैंने इसको करदुकलू बोल दिया। तो ये मेरा कसूर नहीं था, उन्होंने खुद इसको जो है दावत दी। आपने कहा कि ये गद्दार हैं किसी और से। यार अब वो मैंने कह दिया ना, वो पार्टी का मसला है, अब पार्टी जाने वो जाने। खान साहब से बाकायदा तौर पर पूछा गया है कि आपको बी क्लास दे दी गई है, तो खान साहब ने कहा कि बी क्लास मतलब? मैंने कहा जी वो कह रहे हैं कि आपको कूलर मिल गया है, आपको ये चीज़ मिल गई है और आपको बड़ी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं। उन्होंने कहा मुझे तो इसकी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे कूलर दिया जाए, ठीक है, और वैसे भी मौसम अच्छा हो गया, तो जब मुझे ज़रूरत नहीं है तो फिर उन्होंने क्यों उनके पास नहीं है? और जो ये जो खबरें चलाई गई थी कि बी क्लास दे दी गई है, जो ही हम वहाँ से बाहर निकले, क्योंकि एक पुलिस वाला बंदा वहाँ पर पीछे बैठा होता है जो सारी हमारी बातें सुन रहा होता है, उन्होंने फ़ौरन जो है वो खबर चलवा दी कि उन्हें सी क्लास में रखा गया है, सेल में रखा गया है। जो कि खान साहब ने वहाँ पर कंसर्न शो किए थे कि मुझे सेल में रखा गया है और मेरे वॉक के ऊपर पाबंदी है। ये तो नहीं कहना कि क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही। उसके बाद फ़ौरन जो है अटक जेल से कितना मुख्तलिफ है? ये कोई मतलब 19-20 का फ़र्क है या ज़्यादा फ़र्क है? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि डबल फ़र्क है। अच्छा। और यहाँ पर ये है ना कि अटक जेल में जैसे रखा गया था, स्टार्ट में इसी तरह से उनको जो है तकलीफ़ात का सामना करना पड़ा, और उनको इसी तरह से उन्हें मैसूर किया गया। उनके ऊपर पाबंदियाँ भी लगाई गई थी, आपको पता है कैमरा भी लगा हुआ था ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर हमला, और वाशरूम जो है वो ओपन था और बाकी चीज़ें भी थी। लेकिन जब हमने आवाज़ें उठाई आप लोगों के ज़रिए तो वो चीज़ जो है ना कदरे बेहतर आई। अब 2 बदनीतियाँ हैं यहाँ पर अडयाला जेल में शिफ्ट करने के हवाले से। एक, ट्रायल जो है जल्दी ख़त्म किया जाए, खान साहब को सजा दी जाए। दूसरा, सख्ती की जाए। तीसरा, ये जज साहब जो है इनकी सहूलत दी जाए। तो आप लेके आए थे ना अडयाला जेल में शिफ्ट किया जाए, तो फ़ौरन क्यों नहीं हुई? इसके ऊपर क्या इतनी पेचीदगी थी कि वो फ़ौरन क्यों नहीं की गई? ये हमें समझाएं, आम आदमी को समझाएं कि उस वक्त अगर जब आप दरख्वास्त लेकर आए थे अडयाला शिफ्ट कर लिया जाता तो क्या फ़र्क होता? अब लेट किया तो क्या फ़र्क पड़ गया? देखिए, उस वक्त अगर कर ली जाती ना जी, तो उस वक्त ये पोजीशन थी, क्योंकि उस वक्त सख्तियाँ उधर भी थी, ठीक है, और जो है हम ये चाहते थे कि जब हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला दिया है कि अडयाला जेल में खान साहब को शिफ्ट किया जाए, ठीक है जी, और इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन जो है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो है वो जेल है नहीं, तो जेल है क्योंकि अडयाला जेल, तो उन्हें कानून के मुताबिक वहाँ शिफ्ट किया जाए, ठीक है। अब क्योंकि उसके ऊपर फैसला नहीं दिया गया, तो आज अचानक से 2 महीने के बाद ये फैसला देकर खान साहब को वहाँ भिजवाया गया और उनके ऊपर सख्तियाँ कर दी गई हैं। सख्ती, पहली जो सख्ती हमने जाते हुए देखी कि पहले तो हमें गेट पे खड़ा किया गया,
दूसरी सख्ती हमने देखी कि हमसे पेन और पेपर ले लिया गया। ठीक है। तीसरी सख्ती हमने देखी कि बार बार हमारी दहशतगर्दों की तरह तलाशी ली गई। अच्छा। चौथी सख्ती हमने देखी कि एक पुलिस वाला पीछे जो है बैठा हुआ था, जो हमारी बातें सारी जो है वो रिकॉर्ड और सारी चीज़ें करने के लिए। पांचवी हमने ये चीज़ देखी कि बार बार एक बंदा आ रहा था और वो कह रहा था कि जनाब बस करें, हमें उसने बात ही करने की इजाज़त नहीं दी। कितनी देर तक मुलाकात हुई? देखिए हमारी तो वो 20 मिनट भी नहीं हुई होगी। अच्छा। और ये एक साथ सब लोग मिलते जाते हैं या अलग अलग टाइम मिलता है? 20 मिनट आपको, 20 मिनट किसी दूसरे नहीं, पहली दफ़ा, क्योंकि ये पहली दफ़ा थी और जैसे जैसे हम पहुँचे थे और वैसे उन्होंने मुलाकात करवाई और नेक्स्ट जो है उन्होंने कहा कि एक टाइम पे आइएगा और एक टाइम पे मुलाकात होगी। अब हम आते हैं 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को। चूँकि चालान अब सबमिट हो चुका है, तो अब आपको क्या लग रहा है कि अदालत में पेश किया जाएगा या अगेन अबुल हसन जुल्करनैन साहब जाएंगे अडयाला में अब अटक की बजाय? और क्या ये इम्कानात भी हैं कि दोनों को उधर ही सुना जाए उसी? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जज साहब ने अपने ऊपर से ये बात टाली है और ये गेंद जो है अब दोबारा सुपरिटेंडेंट को दी है। ठीक है। तो सुपरिटेंडेंट जो है वो सिर्फ उनका काम है जो बंदा जेल में होता है उसकी कस्टडी के हवाले से उनको कहीं पे पेश करना है, नहीं करना अदालत का हुक्म आता है। सिक्योरिटी देना ना देना वो सरकार का काम है। ठीक है। तो वो बहाना मुझे लगता है फिर बनाएंगे, क्योंकि अदालत इसलिए बदनीति ये थी कि ट्रांसफ़र इस वजह से की गई थी। ठीक है। और लेकिन पेश करना चाहिए। क्यों डर रहे हैं उससे पेश करने से? जब हम कह रहे थे कि खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हैं, हमले भी हुए थे और आपको पता है कि F8 के अंदर माहौल थोड़ा और था और उसके बावजूद ऑपरेशन भी किए गए और खान साहब को ज़बरदस्ती जो है वो पेश करवाया गया और खान साहब पेश होते रहे। एक दिन में 20-20 मुकदमात में खान साहब पेश होते रहे। ठीक है। और एक जगह पे वो भागे नहीं हैं। उन्होंने ये नहीं किया कि मेडिकल का बहाना बनाकर वो छुट्टी लेकर बाहर चले जाएं और वहाँ से वापस ना आए और फिर इश्तिहारी हो जाएं और फिर उनको दोबारा अदालत प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो जाए कि वो आएंगे और उनका वेलकम किया जाएगा और जलसे में जाएंगे और फिर उधर से अदालत में आएंगे। दो इंसाफ के निज़ाम नजर। अच्छा, FIA का जो चालान है उसमें कहा जा रहा है कि आज़म खान साहब का 161 और 164 दोनों बयानात हैं उनको मिला के शामिल किया गया है। ये खान साहब के लिए बड़ी बुरी खबर नहीं थी? देखिए पहली बात तो ये है कि खान साहब को पूरा ट्रस्ट उनके ऊपर इस हवाले से था क्योंकि उन्होंने उनके साथ काम किया, ईमानदार आदमी है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक बंदे के साथ टाइम गुजरा वो पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि कभी वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अब अगर आप कोई अगवा करके बंदूक आपके ऊपर रख के आपके घर वालों पे तशद्दुद करके उनकी गिरफ्तारियां डालकर उनको जो है उनकी जो बिल्डिंग्स उनके जो कारोबार है उनको तबाह कर दिया जाए और अगर आप कोई स्टेटमेंट दें उस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। 164 वाज़ेह है कि बग़ैर दबाव के प्रेशर के स्टेटमेंट कबूल की जाएगी और एक्यूज़ को नोटिस किए जाएंगे। खान साहब को कोई नोटिस नहीं किया। दूसरा ये है कि उसके सामने बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा, कोई उनके सामने नहीं। तीसरा ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का टाइम दिया जो है मौका दिया जाएगा, कोई मौका नहीं दिया गया। कब वो रिकॉर्ड करवाए गए वो एक पेपर जो हैं वो बंद कमरे के अंदर बना के और तमाम लोगों के साइन करवा के और वो चालान जमा करवा दिया गया, उसकी क्या वैल्यू है?